हेलो स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनते हैं। एक सर क्लास में आते हैं एक बार और उनके हाथ में एक गिलास है भरा हुआ, थोड़ा बड़ा है जार के जैसा। वो हाथ में ग्लास पकड़ के बच्चों से पूछते हैं कि बताइए ये अगर मैं 5 से 7 मिनट पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा। फिर पूछते हैं कि अगर मैं 10 से 12 मिनट पकड़ूं बेटा तो क्या होगा। तो फिर एक बच्चा बोलता है सर आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। फिर थोड़ी देर के बाद पूछते हैं कि अगर मैं 15 से 20 मिनट पकड़ के रखूं तो शायद से हाथ की जो कुछ नर्व्स है वो डैमेज हो जाएंगी। तो इसके लिए फिर ऑप्शन क्या है? सिंपल सा ऑप्शन है कि ये जो ग्लास है ये बाजू में रख दीजिए। सेम हैपन्स फॉर द टेंशन। जो हमारा टेंशन है कि यार बाहर कोरोना है, यार बाहर कोरोना है, ये टेंशन हम कितने दिन तक हमारे सिर पे बोझ बना के रखेंगे? तो दर्द होने लगेगा, शायद से कुछ डैमेज हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि ये कोरोना का जो टेंशन है ये हम बाहर रख देते हैं, कोरोना बाहर हम अंदर, और हमारा जो काम है, हमारी जो पढ़ाई है, वो हमारा धर्म है, वो पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। और इसी मैसेज के साथ मैं सीमा बख्शी आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आज से आपके साथ उपस्थित हूँ और कल से वी विल स्टार्ट आवर हिंदी क्लासेस। बहुत अच्छे से मजे से हम हिंदी की क्लासेस जो है वो शुरू करते हैं। एंड थैंक गॉड फॉर व्हाट? यू शुड बी ग्रेटफुल स्टूडेंट्स। आपने बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि यार ये कोरोना है, ये बहुत ज्यादा क्राइसिस है, फिर भी मैं खुशनसीब हूं कि मेरे माँ बाप जो है वो फीस भर के मुझे अच्छे क्लास में पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि अच्छे टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं और वी टीचर्स शुड बी ग्रेटफुल। वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हुए हैं कि जो रोज हमारा क्लास जो है वो सिंसियरली अटेंड करते हैं। तो चलिए आज से ये वीडियोस जो है ये आपके पास आएंगे, मैं रोज आपके लिए उपस्थित रहूंगी। और बेटा हमारे जमाने में ना तो 3G था ना 4G था, थे तो सिर्फ गुरुजी। और वो गुरुजी जो है वो आपका 3G का नेटवर्क नहीं आता है, 4G का नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे वो एक कान के नीचे रख के देते थे ना, तो फिर हमारा नेटवर्क इतने अच्छे से चलता था कि वो कभी बंद ही नहीं होता था। अभी तो नेटवर्क पे कितने सारे जोक्स आते हैं कि मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो मैं कभी आंगन में जाता हूँ, कभी टेरेस पे जाता हूँ, और ऐसे करते करते शायद से मैं पूरा 4 धाम का चक्कर न लगा के आऊं। जोक्स अपार्ट, अभी हिंदी पढ़ाने का ऑनलाइन जब तक के है वो मेरा तरीका कैसा रहेगा वो ऑनलाइन के लिए बात करते हैं। एंड लेट अस होप कि हम जल्दी से जल्दी ऑफलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन के लिए अभी देखिए मैं आपको कुछ आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। ये जो क्लास है ये मैं अभी जूम पे ले रही हूँ, ये जूम पे रिकॉर्ड करके आपके पास भेज रही हूँ। और मेरा ये लेक्चर आपको कैसे लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है? तो ये अभी हमारे पास ये टेक्स्ट बुक है हमारी, तो वो टेक्स्ट बुक जो है वो हम देखते हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है वो, जस्ट अ मिनट, दिस इज आवर टेक्स्ट बुक। और ये हमारे पास हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक है। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा तो आई विल सेंड यू मिक्स एंड मैच वीडियोज। Why mix and match videos? तो poetry I will teach you on the board, white board. Prose I will teach you like this, अभी जो जैसा लेक्चर ले रही हूँ मैं वैसे। व्याकरण भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। तो ये जो नया सिलेबस है आपका, ये नया सिलेबस कैसा है वो देख लेते हैं। और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी समझिए कि आज जो है वो 19th है, 19th डेट है और अभी हमारे पास बहुत सारा अच्छा समय है। तो उसके हिसाब से हमारा पोर्शन जो है वो आराम से 30 दिसंबर तक कंप्लीट होगा, लेकिन नॉट विदाउट योर कोऑपरेशन। क्लियर? अब ये इंडेक्स जो है वो दिख रहा है आपको, तो देखिए इसमें कैसा है। अभी एक पहली जो है वो कविता है, पद्य विभाग है, गद्य विभाग पद्य विभाग एक साथ दिए हुआ है आपको।
तो ये देखते हैं, ये देखिए 12 है टोटल टॉपिक्स जो है, ये कविता और पाठ ये मिला के विधा दी हुई है। विधा यानी टाइप्स, उनके रचनाकार भी दिए हुए हैं। नवनिर्माण, निराला भाई, सच हम नहीं सच तुम नहीं, आदर्श बदला, गुरबानी, वृंद के दोहे, पाप के 4 हथियार, ये सब मिला के ये देखिए यहाँ तक के होते हैं सुन रे सखियां और कजरी। ये हो गए हमारे 12। फिर विशेष अध्ययन हेतु एक है कनुप्रिया, वो काव्य है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का। उसके बाद फिर व्यावहारिक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी मतलब निजी जिंदगी में जो हमें हिंदी यूज करनी है, जो एप्लीकेशन जो है वो जो करना है उसे बोलते हैं व्यावहारिक हिंदी। उसमें एक ड्रामा है जिसका नाम है पल्लवन, डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का। फीचर लेखन कहानी है डॉक्टर बीना शर्मा जी की। मैं उद्घोषक, उद्घोषक यानी अनाउंसर, वो रेडियो का हो सकता है, वो टीवी का हो सकता है। ये है आत्मकथन, आनंद सिंह जी का है। फिर उसके बाद ब्लॉग लेखन, आलेख प्रवीण बरदापुरकर जी, ये बहुत जाने माने पत्रकार है महाराष्ट्र के। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, शोध परक लेख है डॉक्टर परशुराम जी शुक्ल का। और फिर उसके बाद दिए हुआ है और परिशिष्ट दिया है, कुछ मुहावरे दिए हैं, भावार्थ दिए हैं, गुरबानी के, वृंद के, दोहे के, सुन रे सखिया और कजरी के भी भावार्थ दिए हुए हैं। उसके बाद फिर पारिभाषिक शब्दावली है और रसास्वादन के मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसके अलावा हमारे पास व्याकरण है और व्याकरण के अलावा लेखन है। लेखन मतलब कि ऐसे है, लेटर है, वो क्या है वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी इंडेक्स के बारे में सोचते हैं कि ऑनलाइन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एक पोएम में आप लोगों को भेजूंगी अर्थ के साथ। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आएंगी वो वीडियो। अगर आपने 2 बार देख लिया कि वो 2 बार देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी वो वीडियो की। इज दैट क्लियर? फिर पढ़ाते वक्त सारे अर्थ भी समझा दूंगी मैं, जो भी लाइंस के है या शब्दों के है वो सारे अर्थ जो है वो समझा दूंगी। उसके बाद फिर उसके नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, शब्दार्थ जो है वो शब्दार्थ भी आप तक पहुंच जाएंगे। और अभी मैं जिस प्रकार से आपके सामने ये वीडियो पेश कर रही हूं उसी प्रकार से प्रोज पढ़ाऊंगी। मतलब कि एक तरफ से मैं रहूंगी और एक तरफ से आपके सामने प्रोज रहेगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन की हुई रहेंगी। तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो रजिस्टर पास लेके बैठना। ऑफ कोर्स वीडियो के बाद जो नोट्स आएंगे आपको उसमें भी शब्दार्थ दिए हुए रहेंगे, मुहावरों के अर्थ दिए हुए रहेंगे। लेकिन बेटा प्रोज समझते वक्त हमें जो शब्दार्थ डिफिकल्ट लगते हैं वो तभी के तभी अगर नोट करते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बराबर है ना? तो ये पोएट्री और प्रोज का मेरा तरीका रहेगा। फिर व्याकरण में बोर्ड पे समझाऊंगी आप लोगों को, ऑफ कोर्स एकदम डिटेल में व्याकरण पढ़ाऊंगी। और लेखन निबंध वगैरह जो है वो फिर से ऐसे ही जैसे अभी ये वीडियो आपके सामने आ रहा है ऐसे ही लेखन भी जो है वो आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार से प्रोज, पोएट्री, व्याकरण और लेखन ये रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये वीडियोस भेजने के बाद नोट्स भी आएंगे आपको, शब्दार्थ भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी अगर हमें चैप्टर्स में कोई दिक्कत रही तो हमने क्या करना? डू नॉट वरी, मैं प्रयास करूंगी कि हफ्ते में एक बार आपकी जूम की क्लास हो। जूम की क्लास की वजह से हम कनेक्टेड भी अच्छे से रहेंगे, आपकी पहचान होंगी मुझसे। जूम के क्लास के मेरे कुछ रूल्स होते हैं और जूम क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं 1-to-1 उसमें कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ। और मेरी ये सब सेट्स, मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आस्क डिफिकल्टीज। पुणे मुंबई के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें और हम में यही फर्क है कि वी आर नॉट धाकड़ स्टूडेंट्स। बी धाकड़, पूछिए डिफिकल्टीज। एक आध बार क्या होगा कि टीचर आपको बोलेंगी कि अरे यार इतना सा भी समझा नहीं तुझे, इतना सा भी समझी नहीं तू। डू नॉट वरी, लेकिन बाद में टीचर आपको समझाएंगी, आपको आपका काम तो हो जाएगा। और कोई लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं
कि ये हो गए हमारे 12 टॉपिक, 12 के बाद ये 13, 14, 18, ठीक है। ये 18 टॉपिक अगर हम एक महीने में डिवाइड करते हैं तो सपोज अगर हमारे हफ्ते में 2 टॉपिक्स भी होते हैं, हफ्ते में 2, कभी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक महीने में कितने हुए बेटा हमारे 8 टॉपिक, 2 महीने में कितने हुए 16, बराबर। नाउ इट्स 28 अक्टूबर सपोज, अब 28 अक्टूबर टू 28 नवंबर, 20th नवंबर टू 20th दिसंबर, देयरफॉर आई सेड कि 30th दिसंबर तक आपका पोर्शन जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग नोट्स, इंक्लूडिंग टेस्ट वगैरह जो है वो सब मिला के। उसके बाद फिर हमारा क्रैश कोर्स वापस शुरू हो जाएगा, जिसमें कि वापस पहले चैप्टर से हमारी रिवीजन होगी। टेस्ट जो है फिलहाल तो आप लोगों को टेस्ट व्हाट्सएप या फिर जैसे भी नीरज सर उचित समझते हैं वैसे ही टेस्ट आ जाएंगे। आपको मॉडल आंसर जो है वो मॉडल आंसर भी उस पे आ जाएगा और आप अच्छे से टेस्ट सॉल्व करेंगे। टेस्ट कैसी सॉल्व करनी है, किस प्रकार से लैंग्वेजेस के पेपर होने चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी समय समय पर, उसके बारे में लेक्चर्स दूंगी। तो कल से हम तैयार हो जाते हैं हमारे हिंदी के जो लेक्चर्स है वो हिंदी के लेक्चर सुनने के लिए। और आप जितना सहयोग दोगे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ बेटा कि यू कैन क्रिएट द मिरेकल, हाउ, आप चाहे तो यू कैन बी हीरो और यू कैन बी जीरो, आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी, नीरज सर की और आपके पेरेंट्स की कितनी भी इच्छा रही तो भी करना तो आप ही को है। आपको टीचर एक ही चैप्टर जो है वो 2 बार समझाएंगी, 3 बार समझाएंगी, है ना, लेकिन बाकी आपको करना है। सेल्फ स्टडी मैटर्स। कोई भी इसके लिए एक बार एक क्या बोलते एक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। वो एरिस्टोटल जो है वो उनको एक अपने शिष्य का फोन आया और वो बोला कि सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज सक्सेस। तो एरिस्टोटल ने बोला कि चल कल आजा नदी के किनारे। अब ये जो इतना उनका अच्छा स्टूडेंट्स था, फॉलोअर जो था, वो फॉलोअर जो है वो नदी के किनारे पे आया और ओबीडियंट था वो। अब क्या हुआ कि एरिस्टोटल ने थोड़ी देर उनसे बात की और थोड़ी देर बात करने के बाद ये जो शिष्य था इसको ढकेल दिया नदी में। अरे यार, मैं तो पूछने आया था कि व्हाट इज सक्सेस और इन्होंने तो मुझे ढकेल दिया। हाउ, क्यों ढकेल दिया? अब ये बेचारा तैरना भी नहीं जानता था, अब ये डूब रहा है, एरिस्टोटल कुछ बचा ही नहीं रहे उसको। अब ये डूब रहा है। अब जब यहाँ तक के पानी आया, और जब यहाँ तक पानी आया तब एरिस्टोटल ने उसको पकड़ा और ऊपर खींचा। फिर उन्होंने पूछा एरिस्टोटल ने कि बता, जब तू पानी में डूब रहा था, जब तू मर रहा था, तो तुझे सबसे जरूरी चीज क्या लगी? यस, देयर यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत लगी तो वो जरूरत थी ऑक्सीजन की। इतनी जरूरत अगर हमें सक्सेस की लगती है तो सक्सेस अपने आप हमारे पीछे आता है, हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि अरे यार मैं तो आज सांस लेना ही भूल गया, नहीं होता है ऐसा। सो उतनी जरूरत आपको लगने दीजिए और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हमेशा अटेंड कीजिए। ये अटेंड करने से बहुत फायदा होगा। एक वीडियो 2 बार देखिए, सामने रजिस्टर और पेन लेके बैठिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अभी शुक्र मानिए कि सारा सामान, सारी नोट्स, लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं। सो हम रोज बोलना चाहिए कि थैंक यू गॉड, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ आप अपनी केयर लीजिए, टेक केयर, स्टे होम, और मिलते हैं फिर कल नई पोएम के साथ। कल से हम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय, सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू, बाय।